चैप्टर 4 हमने कल कंप्लीट किया, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं। नो। ये चैप्टर 4 यस्टरडे, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी बिफोर वी कैन स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। वाज एवरीथिंग क्लियर फॉर चैप्टर नंबर 4 के लिए सब कुछ क्लियर है? यस मिस। ओके। आर यू ऑल प्रेजेंट है? मुस्तफा, इशाल एंड हरीम आर प्रेजेंट। लेट्स मैसेज इन अ ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। Just wait for 1 minute for rest of the students to join. अस्सलाम वालेकुम मिस। Hello, Assalamu alaikum. Okay, everyone is here now. Okay, so is there any question from the last chapter, chapter number 4? Is there any question from the last chapter, chapter number 4? Everything is okay and clear? Okay. Let's start with question number 1, chapter number 5. So this is chapter number 5, first exercise 5A. Okay. Round off to nearest 10. How to round off to nearest 10? The number is 698 352। तो सबसे पहले आपने लिख देना यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। जब आपने ये लिख लिया उसके बाद यू नीड टू गो फॉर राउंडिंग ऑफ। So how you're going to round off your nearest tens? आपने देखना है where is tens lying. So this is tens, ये है tens। टेंस से नेक्स्ट नंबर अगर 5 से स्मॉलर होगा तो हम इसको ए ही रहने देंगे और उसको 0 कर देंगे। अगर 5 से बिगर होगा तो वी विल ऐड 1। तो 10 से जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है? 2 है। दिस इज स्मॉलर देन 5। तो इसका मतलब है जब हम नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे, ये ए पार्ट हम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 6, 9, 8, 3। ये 5 है, 10 ये 5 ही रहेगा और 10 से नेक्स्ट वाला नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बी पार्ट पे देखो। बी पार्ट पे नियरेस्ट 100 करना है। यूनिट टेंस 100। अब हमने टेंस वाले प्लेस को नहीं मार्क करना, अब हमने किसको मार्क करना है? 100 वाले प्लेस को मार्क करना है। 100 से नेक्स्ट नंबर हमारा 5 या 5 से ग्रेटर है कि नहीं? इज इट 5 एंड 5 से ग्रेटर है? द नंबर इज ग्रेटर देन 5। सो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ऐड 1 इन दिस नंबर। सो क्या आ जाएगा? 6, 9, 8। 3 की जगह क्या आ जाएगा? 4।
और नेक्स्ट वाले दोनों नंबर 0 हो जाएंगे। समझ आ गई ये सब बच्चों को? आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? ओके, थर्ड पार्ट पे आओ, सी No, पार्ट। miss, I don't understand. I don't व्हाट? understand the step you did. You don't understand which part? Miss, when you add the number 1 with 3 वन। and then it नाउ was लिसन टू 1. मी अगेन, लिसन टू मी अगेन। आपने नियरेस्ट 100 करना था, तो 100 वाली डिजिट ये है, ये 300 वाली डिजिट है जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है। ठीक है हरीम? Yes. अब 3 से नेक्स्ट डिजिट आपने देखनी है, ये 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो आपने 3 में 1 ऐड कर देना है। ये 5 है ना, 5 5 है, तो इसका मतलब Yes. हमने 3 में 1 ऐड किया, ये 4 बन गया। और बॉक्स के आगे वाले सारे डिजिट हमेशा 0 हो जाते हैं। Okay, miss. अब नियरेस्ट 1000 करना है हमने, तो अब हम कौन से डिजिट को बॉक्स बनाएंगे? नियरेस्ट 1000 में सी पार्ट में हमने बॉक्स कहाँ पे बनाना है? 1000 वाले डिजिट पे 8 के ऊपर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जब 8 के ऊपर बॉक्स बनाएंगे तो देखेंगे 8 से नेक्स्ट डिजिट 5 है या 5 से ग्रेटर है। इज इट 5 और ग्रेटर देन 5? यस और नो? No. इज इट 5? नो, ये 5 या 5 से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब हम 6 9 8 ऐसे ही रहने देंगे, किसी भी नंबर पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, और बॉक्स के आगे वाले सारे डिजिट 0 हो जाएंगे। गॉट इट? समझ आई? मुस्तफा, फजर, एवरीवन? अच्छा, लास्ट पार्ट Yes. को बहुत ध्यान से सुनना है यस आपने। टीचर समझ आ गई। 6 9 8 3 5 2, मैंने दोबारा से लिखा है सब कुछ, तो लिसन केयरफुली। सबसे पहले यू विल राइट यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब आपने क्या करना है? अब आपने देखना है कि ये क्या है, ये 10,000 है, 10,000 है। ओके, तो अब आपने 10,000 वाले डिजिट पे आपने सर्कल बना लेना है। ठीक है, अब 10,000 से नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है कि नहीं? Yes. तो अब हम 9 में 1 ऐड करें। जब हम 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो जब 10 बन जाएगा तो फिर 10 का 0 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। और बॉक्स के आगे वाले सारे डिजिट्स हमेशा 0 हो जाते हैं। जी, सबको समझ आई? Yes, miss. दोबारा से लास्ट पार्ट सुने। 10,000 मीन्स हमने 10,000 वाले को बॉक्स बना दिया। जब हमने 10,000 वाले को बॉक्स बनाया तो 10,000 से नेक्स्ट डिजिट 8 है, दैट इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 है, सो वी विल ऐड 1। जब हमने 1 ऐड किया, 9 प्लस 1 10 बना, 0 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 आ गया। सो बॉक्स के आगे वाले सारा डिजिट 0 हो गए, वी गेट 70,000। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर हो गया है? Yes, miss. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सो वी विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। Question number 2. Question number 2 is 44,974.8 to nearest 10. अब हमने इसको फिर nearest 10 करना है। अब हम सबसे पहले यूनिट टेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। यूनिट हम डेसिमल के बाद लिखना स्टार्ट करते हैं हमेशा। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, ऐसे हमने यूनिट टेंस लिखी है। अब जब हमने नियरेस्ट 10 करना है, तो नियरेस्ट 10 में क्या होगा बच्चों? हम टेंस वाले नंबर को सर्कल कर देंगे। 10 से अगला नंबर 5 या 5 से स्मॉलर है, दिस इज स्मॉलर देन 5, 4 है। No. इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो हमारे ए पार्ट में क्या आ जाएगा? 4 4 9 7। 7 में कुछ ऐड नहीं होगा बिकॉज 4 इज लेसर देन 5, और आगे वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे। आगे वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे। पॉइंट 0 को हम लिखें या ना लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो कभी कभी आपका पॉइंट 0 वो लिखते ही नहीं, कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब बी पार्ट में देखो, नियरेस्ट 100। अब अगर हमने नियरेस्ट 100 करना है तो हम सर्कल किसको करेंगे? 9 को। बच्चों 9 के नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है? यस, 9 का नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ग्रेटर। 7 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा ही है।
7 5 से ग्रेटर होगा तो हमने क्या करना है, Plus 9 में 1. 1 ऐड कर देना है। 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 10 का 0 तो यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 5 0, और बॉक्स के आगे वाले सारे नंबर 0 हो जाते हैं। मुस्तफा आपको समझ आ रहा है? Yes, miss. ओके। 1000 पे, ओके मुस्तफा आप बताओ 1000 पे मैं कहाँ पे सर्कल बनाऊंगी? व्हेन आई हैव 1000 तो मैंने सर्कल कहाँ बनाना है? 4. Around 4, 5. Around 4. अराउंड 4. दिस 4। Around 1000. ओके, तो अब ना, यस यस मुस्तफा मुझे बताएं, अब मैं इस 4 में 1 ऐड करूंगी कि नहीं करूंगी? Yes, you will add 1. करूंगी, It will become आई विल 5. ऐड। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 5, और बाकी सारे नंबर 0 हो जाएंगे। ठीक है। ओके, डी पार्ट में, यस, फॉर द डी पार्ट, यस हरीम फातिमा, यस हरीम यू कैन टेल मी, डी पार्ट में मैं कौन से नंबर को सर्कल करूँ? 10,000। Yes, miss. कौन से नंबर को सर्कल करूंगी डी पार्ट में फॉर 10,000? आई विल सर्कल विच नंबर? दिस नंबर, राइट? Yes. यस हरीम, 10,000। ओके, अब इससे Yes. नेक्स्ट वाला 4 है, ये 5 से लेसर है कि 5 से ग्रेटर है? Lesser. Okay, so what will I do? Will I add in a number? No, miss. Okay, so what will I write? 4 4 9 7. 0 Sorry, 0. sorry. 4 0 0 0 0. Yes. We are done with this part. Okay, question number 3. Correct this to one decimal place. 45.739. Miss, I can't hear you. Who can't hear me? Fajr, you can please work on the mic. Why are you unable to hear me? ओके, वन डेसिमल प्लेस। वन डेसिमल प्लेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद जो नेक्स्ट नंबर है ये 5 है या 5 से बिगर है? 5 से लेसर है कि 5 से बिगर है? Lesser. लेसर है। तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, और ए पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 45.7। अब बी पार्ट में नियरेस्ट होल नंबर, 45.73 का नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा? हम देखेंगे कि यहाँ पे 7 है, 7 इज बिगर देन 5 और लेसर देन 5। Bigger than 5. तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 46। 46. ओके, अब नियरेस्ट 0.01, 0.01 क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं 0.01 विच इज इक्वल टू 1/100। लिख सकते हैं 1/100। Yes. अब Yes. 1/100 जो होता है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? डेसिमल के बाद 1/1 फॉर्म शुरू होती है। डेसिमल के बाद आता है 1/10 फॉर्म, यानी कि 10, 1/100 फॉर्म। अब 1/100 है 3, तो इससे नेक्स्ट डिजिट देखो कि वो 5 है या ग्रेटर देन 5 है, लेसर देन Greater 5 than है कि 5. ग्रेटर देन 5? ग्रेटर Greater देन than 5 है, इसका मतलब है कि 9 ग्रेटर देन 5 है, तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 45.74। ठीक है। ये जो 1/10 1/100 है वो डेसिमल के बाद आता है, 45.74। ओके, डी पार्ट, नियरेस्ट 1000, 1000 नहीं है, ये 1000 होता तो वो बिफोर डेसिमल होता, DTH आता है तो आफ्टर डेसिमल, यानी कि 1/1000 ये है, 9 है। अब मैंने सर्कल किस पे बनाना है, 9 के ऊपर, और मैंने देखना है कि 9 के बाद वाला नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 है। Yes. तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगी, 9 में 1 ऐड करूंगी तो 10 बन जाएगा, फिर 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 45.740। Yes. ये किस किस को ये समझ आया है? Miss, I understand. समझ आ गया। I understand. सबको समझ आ गया? मैंने बहुत इजी तरीके से बताया, आपने सिर्फ यूनिट टेंस लिखना सीखने हैं तो आपको सब कुछ आ जाएगा।
Okay. Now question number 4. बच्चों ध्यान से सुनो, इंशाल्लाह आप लोगों को और ज्यादा अच्छी समझ आएगी. Correct this to nearest whole number, two decimal places, nearest tenth, nearest 10,000. ओके. अब मैं आपको एक बहुत आसान हल बताने लगी हूँ यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आई हैव अ डेसिमल ओवर हियर, तो डेसिमल के बाद मेरे पास जो नंबर होगा वो होगा वंस या यूनिट्स. वी हैव एन एम्प्टी पेज, यू कैन राइट देयर. आपको मैं एक चार्ट बना के दे देती हूँ जिससे यू कैन आइडेंटिफाई एनी नंबर एंड यू कैन इजीली डू एनी नंबर. ओके. So if we have a decimal over here, तो डेसिमल से पहले हमारे पास क्या आता है? यूनिट्स. Okay. So it's decimal over here. So we have units, tens, hundreds, thousands, 10,000s. ये बच्चों डेसिमल चार्ट सब बच्चे अपनी नोटबुक से बनाएंगे. 100,000s. Okay. And then we have tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000. ओके. सो नाउ हम क्या लिखेंगे इसको? वन. यूनिट को हम लिख सकते हैं वंस. टेंस को लिख सकते हैं टेंस. हंड्रेड को लिख सकते हैं हंड्रेड. थाउजेंड को थाउजेंड. 10,000 को 1 2 3 4 5. और 100,000 को. ओके. अब टेंथ क्या होता है? 1/10. हंड्रेड क्या होता है? 1/100. 1/1000. 1/10,000. 1/100,000. तो जो डेसिमल के बाद होते हैं वो 1/, की फॉर्म में होते हैं. जो डेसिमल से पहले होते हैं वो सिंपल होते हैं. तो ये टेबल अगर आपको आता हो तो यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. तो अब इसमें भी हम इसी रूल को फॉलो करेंगे. 7.697146. ठीक है. अब मुझे बताएं कि हमने इसके ऊपर सबसे पहले
हमने जो चार्ट बनाया उससे देख के आप लोगों ने मुझे बताना है कि हम कैसे लिखेंगे इसको अकॉर्डिंग टू द चार्ट। हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट। डेसिमल के बाद हमने क्या लिखना था, टेंथ। tenth, फिर हमने लिखना था हंड्रेड, यानी कि टेंथ को मैं लिख सकती हूँ 1/10, हंड्रेड को मैं लिख सकती हूँ 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/100,000, 1/10,100, 1 2 3 4 5 जीरो आए इसमें, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाए। ठीक है। अब जब मैंने ये लिख लिया तो मेरे लिए सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। मैंने ए पार्ट में करना था नियरेस्ट होल नंबर। तो अब नियरेस्ट होल नंबर बच्चों में कैसे करूँ, ये हमारे पास होल नंबर है, तो होल नंबर से नेक्स्ट नंबर है सिक्स। सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव है या लेसर देन फाइव है? greater, ग्रेटर देन फाइव है, तो हमारे पास सेवन में वन ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा नियरेस्ट होल नंबर, एट। 8, अब बी पार्ट में देखो, टू डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद दो नंबर आने चाहिए। तो अब ये नंबर नाइन को अगर मैं कैप्चर करूं, तो व्हाट अबाउट सेवन, इज इट ग्रेटर देन फाइव और लेस देन फाइव? bigger than 5, सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, तो मैं इसमें वन ऐड कर दूंगी, 9 + 1 10 हो जाएगा, जीरो वन कैरी सेवन आ जाएगा, 7.7। ठीक है, समझ आई इस बात की? yes टू डेसिमल miss, प्लेसेस था, मैंने टू डेसिमल प्लेस के ऊपर सर्कल बनाया, देखा नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन फाइव, वन ऐड कर दिया, 9 + 1 10, जीरो वन कैरी 7.70। ओके। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सी पार्ट, नियरेस्ट टेंथ। टेंथ मेरा कौन सा होता है, ये सिक्स है, टेन। सिक्स है, नेक्स्ट नंबर मेरे पास नाइन है, डेट इज ग्रेटर देन फाइव, तो ये क्या बन जाएगा, सेवन बन जाएगा। तो आई विल गेट सी पार्ट में 7.7। डी पार्ट में क्या आ जाएगा, 0.12341, यानी कि वन बाय, ये असल में क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है 1/1 2 3 4 5, ये वाला नंबर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, नियरेस्ट ये वाला नंबर। ठीक है। अब ये जब जीरो पॉइंट के फॉर्म में गिवन होगा तो आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, याद है हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं एक दफा दोबारा बता रही हूँ। 0 0 0 1 है, तो आपने लिखना है 1/, यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल के लिए यहाँ पे वन आ जाएगा, डेसिमल हटाया वन आ गया, आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, फाइव नंबर है, तो 1 2 3 4 5 जीरो आ चुके। तो ये चीज इसके इक्वलेंट है। तो हमने फोर को सर्कल कर दिया। जब हमने फोर को सर्कल किया तो फोर से जो नेक्स्ट डिजिट है वो फाइव से ग्रेटर है या लेसर है? यस बच्चों। greater, ओके, ग्रेटर है, तो फिर हमारे पास डी पार्ट क्या आ जाएगा, हमने इसमें वन ऐड कर देना है, ये फाइव बन जाएगा। तो डी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 7.6971। यहाँ पे क्या आ गया, फाइव आ गया। 5, जी, सब बच्चों को समझ आई इस बात की? yes, क्वेश्चन नंबर फोर इज क्लियर टू एवरीवन? yes, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। अब देखो, अगर वो टेबल जो मैंने अभी बनाया था वो अगर आप लोगों को अच्छे से आता हो तो आप लोग पूरी एक्सरसाइज बल्कि पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते हो, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन डूइंग दिस चैप्टर। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स अभी मैंने आपको नहीं बताए। The next is also significant figures. Okay, let me tell you the rules about significant figures. Okay, rules for, अब ये रूल्स भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट figures. Rule number one. There are four rules for significant figures.
ओके, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। मैं आपको एग्जांपल के साथ रूल्स बताऊंगी, एक दफा रूल समझ आ गए तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स and any zeros contained between non-zero digits count। काउंट्स का मतलब कि वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 3 0 0 0 4 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। जितने भी डिजिट्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिजिट्स के कौन कौन से हैं यहाँ पे? 3 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो, 2 भी नॉन जीरो है। उसके बाद एनी जीरो कंटेंट बिटवीन नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जितने भी जीरोस आएंगे वो सब शामिल होंगे सिग्निफिकेंट में। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वाई? क्योंकि जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आते हैं उनको हम काउंट करते हैं। ठीक है, दे विल बी काउंटेड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये फर्स्ट रूल नंबर 1 सबको समझ आया? Yes, कैन यू miss. ऑल अंडरस्टैंड रूल नंबर 1? ओके। रूल नंबर 2, लीडिंग जीरोस डोंट काउंट। ओके, लीडिंग जीरोस डो नॉट काउंट, इस बात का क्या मतलब है? यानी कि जो जीरोस पहले आते हैं, नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड। फॉर एग्जांपल 0.00034, इसमें बच्चों कितने नॉन जीरो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? क्या इसके अंदर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है वो 3 है। तो नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी डिजिट जीरो होंगे वो काउंट नहीं होंगे। जो Two. नॉन जीरो डिजिट होता है उससे पहले जितने भी जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, रूल नंबर 3, trailing zeros count if there is a decimal point। ट्रेलिंग जीरो काउंट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट। ओके, अब इस बात का क्या मतलब है? व्हाट आर द ट्रेलिंग जीरोस? ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो डेसिमल पॉइंट के बाद एंड पे जीरोस आते हैं, यानी कि सारा नंबर खत्म होने के बाद एंड पे जो जीरोस आ जाते हैं वो होते हैं ट्रेलिंग जीरोस। फॉर एग्जांपल 0.0002500। तो अब हमने पहले ही पता है कि जो नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं वो तो काउंट नहीं होंगे, वो तो काउंट नहीं होंगे, ये तो हमें पता था। बट जो नॉन जीरो के बाद आएंगे और अगर यहाँ पे डेसिमल होगा तो वो काउंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे? Four. 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ओके, रूल नंबर 4 विच इज द लास्ट रूल, trailing zeros may or may not count if there is no decimal point, so we will get the most conservative answer। ट्रेलिंग जीरोस अगर तो डेसिमल होगा फिर तो बाद वाले जीरोस लास्ट में काउंट होंगे, बट इफ देयर इज नो डेसिमल Then the board then count. trailing zeros may or may not count। Okay, if there is no decimal point।
If there is no decimal point, then trailing digits may or may not count, so we go with the most conservative answer. For example, we have 1 9 1 2 3 4, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। और अगर हमारे पास if we count it in kilograms then it would be 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 से 6 कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं according to the question they are asking. Okay, so these are the few rules for significant figures. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए. Okay, so significant figures, ए पार्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बिकॉज जो बीच में जीरोस आते हैं वो काउंट होते हैं, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर? एवरीवन शुड पार्टिसिपेट प्लीज. कहाँ गए बाकी बच्चे? 5. क्लास वो हो गई है. अच्छा, फजर इज अनेबल टू हियर मी. So Fajr, you should work on your mic. I think she has left. And where are the other students? What is this happening? I think there is some problem. Okay, we will start from question number 5 in the next lesson. Thank you, Mustafa. Take care. Hafiz, miss. Allah Hafiz.